सबका a/10 आ रहा है। चलो ध्यान दो। 2022 एंगल पे सीधा ये लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने को ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें एक आइडेंटिटी आ जाए और एक सिर्फ ए हो। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 पाई। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक 2 इसको दे देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1011। अब इसको डिवाइड करो 13 से। तो जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7101। और 101 को फिर से जब डिवाइड करेंगे, हेलो अभी आ रहा है, हेलो हेलो, अरे रे रे रे, ठीक है फिर से डिस्कस करता हूँ। हेलो अभी आ रहा है ना, हेलो, हाँ वो माइक चालू नहीं किया था। हेलो। हम्म। हाँ तो इसमें अपने को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा अपने पास दिया है π/13। जब मैं कोई भी पावर लूंगा तो उस थीटा के साथ सीधे आ जाएगा। तो इस पे अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n कितना है अपने पास, 2022। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने को कुछ इस तरीके से करना है कि एक आइडेंटिटी आ जाए और एक ए आ जाए। मतलब जब हम लोग थीटा प्लस दूसरा एंगल करते हैं तो एक जो एंगल है वो आइडेंटिटी पे लगना चाहिए, दूसरा बी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो एंगल है यहाँ पे 2 चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको 2 जो है ना, एक 2 इसको दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1011। तो फिर ये इस टाइप का बन जाएगा। इससे होगा क्या कि ये जो 2 पाई वाला है, जिससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो एक वो पार्ट जो 13 का मल्टीपल हो और बचा हुआ इसका रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जब मैं 13 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो एक 91, मतलब 7 तो यहाँ चले जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर 110, मतलब ये फिर से क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 10 - 10। तो ये वाले पार्ट का तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेकेंड पार्ट में एंगल क्या आएगा अपने पास, 2 π/13 इंटू 10। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा अपने पास, एक तो आइडेंटिटी, उसका तो कुछ मतलब नहीं है, कॉस 2 π/13 इंटू 10। ऐसे बाकी सब भी बनेंगे, बट अपने को सिर्फ क्या चाहिए, π/13 चाहिए। तो ये पूरा 20 बाहर आ जाएगा। क्लियर है सबको, ये जो बाहर आएगा वो 20 आने वाला है, 10 नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थीटा क्या है अपने पास, सिर्फ π/13 है ना, तो π/13 को ही रखेंगे तो वो 2 × 10 सब बाहर आ जाएगा। तो जब इसका a/20, मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, a/20। क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो ये। हेलो, एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जाने दो, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो 2000 मतलब जो करेंट ईयर रहता है ना, उससे रिलेटेड ही आता है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक मैट्रिक्स देके ये पूछते हैं कि a/n वो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर, जिसपे a/n करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। जैसे a/n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, वेर n इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। cos 2 π/3 sin 2 π/3 माइनस sin 2 π/3 और cos 2 π/3।
क्या आएगा आंसर, मैसेज करो। थ्री। ध्यान दें यहाँ पे, तो अपने को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सिर्फ ये 1 करना है और ये दोनों पार्ट को 0 करना है। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा जब cos थीटा की वैल्यू 1 होती है? ये तो 0 कब होगा, जब ये n पाई का मल्टीपल होगा। बट इसमें ये हर एक में 1 नहीं होता, ये 1 कब होता है, जब ये इवन मल्टीपल हो। अगर मैं थीटा के प्लेस पे ये पुट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको कंपेयर करते हैं, 2π/3। तो यहाँ पे जब n आ जाएगा तो 2π सब कैंसल हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू है यहाँ पे m ले लेते हैं, 3 × m। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, m = 1। तो जैसे मैं n की प्लेस पे 3 पुट करूंगा तो ये 3 से 3 कैंसल, 3 कैंसल, और आंसर क्या आ जाएगा, तो n = 3 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है सबको ये? फाइंड आउट करो इसको, चलो। और आइडेंटिटी के लिए सी आएगा ना, क्यों? यहाँ पे अपने को ऑड मल्टीपल चाहिए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, माइनस आइडेंटिटी मतलब ये -1 -1 0। पाई का मल्टीपल है ये, तो बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। तो -1 के लिए ऑड मल्टीपल, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 कैंसिल हो क्या क्या आ जाएगा, ये 5π, मतलब ये ऑड मल्टीपल है। इवन मल्टीपल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा और फिर इवन बनाने के लिए इसको 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 12 और इसमें 6। क्लियर है सबको ये?
अगर लिस्ट बोला है तो सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे, और अगर सपोज इन जनरल बोला तो हो सकता है मे बी उसमें 2 और 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर कोई लिस्ट नहीं पूछा है कि किस किस n की वैल्यू के लिए होगा, तो अगर ऑप्शन में 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12 आ रहा है और 18 आ रहा है, तब कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें? एक बार सपोज पूछा है a रेस टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक बार पूछा a रेस टू, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए दे दो इसको और बी, तो ए के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिक्स, 12, 18, जितने भी 6 के मल्टीपल आएंगे। और आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ये वाला आएगा बी, 12 ना, आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ये वाला आएगा ना 12, या फिर 12 के मल्टीपल 24, 36, मतलब 12 की। ठीक है, चलो एक नेट का क्वेश्चन था कि फॉर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके लिए a रेस टू n करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा। ऑप्शन है मैट्रिक्स गिवन था, फॉर विच मैट्रिक्स a रेस टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, 3x3 ऑर्डर का। cos π/4 sin π/4 0 0 1 हाँ, तो कौन सा इसमें से मैट्रिक्स है, फॉर विच ऑफ द मैट्रिक्स सच दैट a रेस टू 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें सब में π/3 है, इसमें सब में π/4, इसमें π/6 और इसमें π/12, कि a रेस टू 6 करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा। और बाकी लोग का तो सिंपल क्वेश्चन है। और जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले देखो उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे अपने को
क्या क्या गिवन है देखो, जब भी आइडेंटिटी चाहिए ना तो यहाँ पे ना एक 2 पाई आना चाहिए और उसके बाजू में कुछ बचने नहीं चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते थे लास्ट टाइम कि यहाँ पे जो भी के है एक 2 पाई लिख दो और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना वो इसी के का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब के एम, ये फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में बन गया ना कि इसका मल्टीपल है तो यहाँ पे जो भी बचता है वो आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आने वाला है। तो यही अपने को ध्यान देना है। जब मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ ना तो मैं इसको हमेशा क्या करूंगा 2 into 3 के फॉर्म में लिखूंगा और ये देखूंगा कि 4 के टेबल में 3 आ रहा है, नहीं तो ये नहीं हो सकता। ऐसे इसमें क्या करेंगे 5/3 है तो मैं इसको 3 into 2 के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 कैंसिल हो गया। जब 3 3 कैंसिल हो गया इसका मतलब ये बन सकता है। ऐसे यहाँ पे मैं इसको जब 3 into 2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1/2 आ रहा है, ये कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब 6 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब पाई/2 के लिए करूंगा मैं तो इसको 3 into 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है ये? तो हमेशा याद रखना कि जो भी नंबर दिया है यहाँ पे, जो भी पावर दिया है, हमेशा उसको 2k के फॉर्म में लिखो। और ये k अगर यहाँ पे जो भी सपोज k1 आ रहा है इसके टेबल में आ गया तो समझ जाओ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बट वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये जो भी मैट्रिक्स ले रहे हो एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है कि ये सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसके लिए कर रहे हैं, ऐसे इन जनरल नहीं। क्योंकि ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सब कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। और आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो, कुछ रहता नहीं है इसमें। यहाँ पे दोनों कॉस रहते हैं, यहाँ पे दोनों साइन रहते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। और बाकी यहाँ पे 0 0 1 को कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको मिडल में ले लो या फिर किसी भी एक रो को। जिस रो को ले रहे हो उस रो और कॉलम में क्या होना चाहिए, एक 1 बाकी सब 0। इंटरसेक्टिंग रो में सिर्फ एक ही 1 होगा बाकी सब 0। ये इंटरसेक्टिंग रो कॉलम, ये इंटरसेक्टिंग रो कॉलम। क्लियर है सबको ये? हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी सेम इसी टाइप का मैट्रिक्स। और याद रखना हमेशा ऑर्थोगोनल जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा इसी टाइप का होगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए। तो एक और क्वेश्चन नेट का ही क्वेश्चन है, उसमें दिया एक मैट्रिक्स गिवन है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बट क्वेश्चन क्योंकि 2016 में पूछा गया था, इसके लिए वो टाइम पे उसमें ए रेस टू 2025 आया था कि थीटा की वैल्यू 2 पाई/31, देन ए रेस टू 2105 किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी कॉस 13 थीटा साइन 13 थीटा माइनस साइन 13 थीटा और कॉस 13 थीटा। और लास्ट ऑप्शन था 0 1 -0। यही क्वेश्चन करके आए ना हम लोग। बस रिमाइंडर मिल गया, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है।
सबका बी आ रहा है इसमें। तो ध्यान दो, ये आंसर कब आएगा, जब 31 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 पाई है तो कुछ एडजस्ट नहीं करना है अपने को, सीधे सीधे जस्ट रिमाइंडर निकालना है। और आइडेंटिटी कब आएगा, जब ये पूरा नंबर, अगर ये पूरा 31 से डिविजिबल हो गया तो मतलब ये तो पूरा कैंसिल होकर एक इंटीजर देगा और k इंटू 2 पाई, और ये उसी स्पेशल फॉर्म का है, इसका मतलब ये cos 2 पाई 1 cos 2 पाई 1 और ये दोनों जीरो। ए कब आएगा, जब ये यही मैट्रिक्स आ जाए तो अब ध्यान देते हैं, 201 पाई, क्या ये 31 इसके टेबल में आ रहा है, 31 वन जा, अगर 31 को 7 से कर दूंगा तो 210 के ऊपर चले जाएगा, तो मैं किससे करूंगा 6 से, तो ये आ जाएगा 186, तो 15 बचा, और 155 कब आता है 5 नंबर पे, मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये कुछ एक इंटीजर आएगा तो k इंटू 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल है ना, जब 2 पाई का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी। क्लियर है सबको ये, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें। हेलो, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, एक बार यस कर दो। और क्वेश्चन इस पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो दूसरा करते हैं अभी, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल पे ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि A इंटू ए ट्रांजुगेट इंटू ए करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग ट्रेस से रिलेटेड इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, किसी को याद है क्या था वो, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर है A इंटू ए ट्रांजुगेट, इसके ट्रेस के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग, इसका ट्रेस क्या होता है हमेशा, क्या बोल सकते हैं इसके ट्रेस के बारे में। क्या जीरो हो तो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों, अगर ए जीरो मैट्रिक्स हो गया तो, तो ट्रेस ए इंटू ए स्टार, अगर ये सपोज जीरो हो गया तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है कि इसका ट्रेस जीरो तभी होगा जब ए जीरो मैट्रिक्स है, अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा आता क्या है, जब हम लोग ए इंटू ए ट्रांजुगेट करते हैं, इसका ट्रेस किसके इक्वल होता है, हम लोग फाइंड आउट किए थे ना, इसका ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, कोई बताएगा। याद है ये, तो हम लोग जब a इंटू ए ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए बार मतलब मॉडुलस ए का स्क्वायर, b इंटू बी बार, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ये कुछ भी आएगा इससे मतलब नहीं है अपने को, इससे ही मतलब नहीं, इससे मतलब है, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो c इंटू सी बार मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, d इंटू डी बार मॉडुलस ऑफ डी स्क्वायर। तो अगर ए मैट्रिक्स इन जनरल मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का,
तो जो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, याद होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो ये पॉइंट याद रखना, कभी भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो अगर इसको जीरो होना है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो। अगर सारे जीरो आ गए तो मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है सबको ये? तो ये पॉइंट याद रखना कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। मतलब जितने भी एंट्री आएंगे, अगर 3x3 ऑर्डर का है ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी जो भी रहेगा 9 एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट का मॉडुलस का स्क्वायर होता है। मतलब ए इंटू ए कॉन्जुगेट, बी इंटू बी कॉन्जुगेट, ऐसे ही डी इंटू डी कॉन्जुगेट। ये क्लियर है सबको? जैसे ऑर्थोगोनल में हम लोग ने क्या प्रॉपर्टी देखा था कि अगर मैं इसका कोई एक रो वन ले लूं, इसका कोई अगर रो टू ले लूं, और अगर मैं डिफरेंट से मल्टीप्लाई करके सबका प्लस करूंगा तो आंसर क्या आता है, जीरो। और खुद के साथ कर दूं तब आंसर क्या आता है, वन। तो ऐसे यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा? कि अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके बीच में रिलेशन क्या है? हेलो, हेलो, यूनिटरी मैट्रिक्स में भी कोई रिलेशन होता है? हम्म, उसमें हम लोग क्या करते थे, रो वन का एलिमेंट, जैसे मतलब कोई भी रो वन ले लूं, उसके सपोज एलिमेंट ए वन ए एन है, रो टू ले लूं, उसका एलिमेंट बी वन बी एन है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, जस्ट डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ए वन बी वन का कॉन्जुगेट, ए टू बी टू का कॉन्जुगेट। जब ऐसे करेंगे और इनका जब सम करते तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और खुद के साथ करते समय क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए वन का स्क्वायर सॉल्व अप टू मॉडुलस ऑफ ए एन का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन होता है कॉन्जुगेट में। यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पे जस्ट हम लोग क्या करते थे, इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें सेकेंड रो के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और अगर खुद के साथ कर रहे हैं तो खुद एक एलिमेंट उसका कॉन्जुगेट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जब सम करते हैं तो आंसर क्या आता है, वन। और जब डिफरेंट के साथ करेंगे, मतलब एक रो और सेकेंड का कॉन्जुगेट से, तो आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले ये बताइए, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है ये, चेक करो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये। हम्म, तो इसी में चेक कर दो, जब मैं डिफरेंट के साथ कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जीरो, तो ई रेस टू आई टीटा इंटू जीरो का कॉन्जुगेट प्लस जीरो इंटू इसका कॉन्जुगेट ई रेस टू आई टीटा, तो जीरो आ रहा है। और जब खुद के साथ करेंगे ई रेस टू आई टीटा और इसी के कॉन्जुगेट के साथ प्लस जीरो इंटू जीरो का कॉन्जुगेट के साथ, तो क्या आएगा आंसर, ये ई रेस टू आई टीटा माइनस ई रेस टू, तो आंसर आ जाएगा ई रेस टू जीरो, और ई रेस टू जीरो क्या होता है वन। क्लियर है सबको ये?
ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। चेक करो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये। हो गया? यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं, यस या नो? तो अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, 1+i/2, और इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा ये 1 - i/2 प्लस i-1/2, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1+i/2। आंसर 0 आ रहा है ये। कुछ करने की जरूरत है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम बन जाएंगे। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 - i। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, आंसर आ जाएगा 0। और खुद के साथ करेंगे तो 1+i/2 इंटू 1 - i/2 प्लस i-1/2 इंटू -i-1/2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2/2। देखो 1+i 1 - i 1 - i। तो ये क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे ये भी इसका कॉन्जुगेट है तो मतलब इसका भी आंसर 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2, तो आंसर 1। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है यूनिटरी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइडम पोटेंट, नील पोटेंट और इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। वेक्टर स्पेस पढ़ लेना ताकि फिर हम लोग रैंक डिफाइन करके, तो एक लेक्चर और बाकी जो भी बचा वो डिस्कस कर लेंगे, फिर रैंक वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस हो गया, फिर मैट्रिक्स सब साथ में लेके चलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके फिर से मैट्रिक्स में आएंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अब हमको डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि मैट्रिक्स इसके पूरे प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में, और अपने को एक बार ये पता चल गया कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स के टाइप को आइडेंटिफाई करके सब बता सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो जितना भी वेक्टर स्पेस का वीडियो वो एक बार देख लेना। ठीक है, चलो, क्योंकि अपने को भी 2 टॉपिक डिस्कस करना है, तो 2 लेक्चर लगेंगे, एक तो रैंक के लिए और बाकी 2 लेक्चर लगेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 से 2 लेक्चर लगेंगे, इसके प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, टोटल 4 लेक्चर लगेंगे इसमें। बाकी अगर वेक्टर स्पेस कर ले तो, नहीं तो उसमें वेक्टर स्पेस में क्या होगा, 6 to 7 लेक्चर एक्स्ट्रा चले जाएगा, तो उससे अच्छा है कि वो एक बार देख लो, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें बहुत सारे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट आगे चलेंगे। ठीक है, चलो बाय।